12वीं भौतिकी। आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे एक समान आवेशी अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग को क्वेश्चन बनाना है एक समान आवेशी अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इससे पहले अपन दो क्वेश्चन इसी टाइप से और देखे थे। एक क्वेश्चन था आपका एक समान आवेशी ऋजुरेखी चालक अनंत लंबाई का पतला चालक रेखी चालक, और एक देखे थे एक समान आवेशी गोली कवच के कारण। ये तीसरा है। तो एक समान आवेशी अनंत समतल चादर है, तो मान लीजिए कि ये एक समान आवेशी अनंत समतल चादर है। ये मैंने बना दिया। इससे बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मुझे ज्ञात करनी है। क्लियर है? अब चूंकि ये पतला चादर है बेटा, तो धन आवेश यहाँ है, तो ये धन आवेश दूसरे तरफ भी दिखेगा, इसका प्रभाव है। तो आप पीछे भी उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P' कर दीजिए R दूरी पर ही, और इससे मैं एक काल्पनिक बेलन की रचना कर रहा हूं। ये मैं काल्पनिक बेलन की रचना कर रहा हूं ताकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं आप लोगों के लिए ज्ञात कर सकूं। इस प्रकार से दोनों तरफ आप लोग काल्पनिक बेलन की रचना कर देंगे। ये मैंने काल्पनिक बेलन की रचना कर दी, इसको O मान लिया। ये दूरी आपकी R है, बिंदु P और P' मान लिया। निश्चित रूप से यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी डायरेक्शन में, और मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल मैं वर्णन में A मानूंगा। क्यों? अब DS क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बेटा DS मानता था तो पूरा समाकलन करता था। मुझे इतने हिस्सा चाहिए। इस पर तो विद्युत बल रेखाएं समांतर होंगे, तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इधर है तो वक्र पृष्ठ E के समांतर है, तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, विद्युत फ्लक्स 0 होगा, विद्युत फ्लक्स सही होगा, इसका क्षेत्रफल मैं A मान लूंगा। तो ये आप लोगों का चित्र है। तो मैं मान लेता हूं इसको क्या मान लूंगे, अनंत समतल चादर को रहने दीजिए, ठीक है। ABCD मानूंगा बेटा, क्षेत्रफल A मानूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मान लेता हूं बेटा KL मान लेता हूँ, KL M मान लेता हूँ। चलिए नाम लिखते बन जाएगा, हो गया। तो आ जाते हैं अपन माना KLMN है एक समान आवेशी अनंत समतल चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं इसको। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है बेटा। यहाँ क्षेत्रफल होगा तो अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व मानेंगे। आप लोग क्लास में देखे होंगे, मैं अनंत लंबाई का रेखी चालक लिया था तो रेखीय आवेश माना था। क्यों? क्योंकि इस एरिया से
अनंत लंबाई तक है तो पूरा को अपन कवर नहीं करवा पाएंगे या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं एकांक लंबाई पर या एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का घनत्व निकाल देते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों को कैलकुलेट करना है आवेश की मात्रा करना है, आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया, यानी कि सिग्मा बराबर होगा बेटा क्यू बटा ए, क्षेत्रफल आ जाएगा बस। अब चादर से 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। चादर के दूसरी तरफ P के विपरीत दिशा में, माना को बता रहा हूं मैं कहा दिशा में 8 दूरी पर कोई बिंदु क्या दिख रहा है आप लोगों को? 8 दूरी पर कोई बिंदु P डैश है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। क्यों? दोनों को अपन समान दूरी पर लिए हैं चादर से, तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सेम आएंगे। ठीक है, अब मैं P डैश को अक्ष मानकर एक काल्पनिक बेलन की रचना करूंगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A मान लेता हूं, कैपिटल। ये माना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं लिख भी दिया हूं। कैलकुलेशन आसान है बेटा, बहुत आसान है ये। अब आ जाते हैं, अब P डैश को अक्ष मानकर एक काल्पनिक बेलन की रचना किए जिसका P व P डैश पर पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्तीय क्षेत्रफल A, इस पे मैं वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? बेलन है तो वृत्तीय क्षेत्रफल A है। ये काल्पनिक बेलन का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ के समान कार्य करेगा, ताकि हम इसमें गॉस का प्रमेय लगा सके। तो सब देखिए अपन काल्पनिक पृष्ठ जो मानते हैं बल पृष्ठ, उसके अंदर आवेश है, उसका तीव्रता निकालते हैं, तो ये गॉस का प्रमेय लगेगा, तो गॉसी पृष्ठ के समान कार्य करेगा। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर माना बता दिया। ठीक है, अब आपको क्लियर कर लीजिए, ए पर दोनों वृत्तीय पृष्ठ है, उस पर विद्युत फ्लक्स आएगा, लेकिन इसके बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के समांतर है। उस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। P व P डैश पर वृत्तीय पृष्ठ पर बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत हैं, अतः इन दोनों पृष्ठों पर कुल विद्युत फ्लक्स बराबर आएगा बेटा E डॉट A प्लस E डॉट A।
क्यों? सदिश लूंगा तो E डॉट A दोनों सदिश लगेगा और सदिश को हटाऊंगा cos 0 आएगा, इधर भी cos 0 आएगा, जिसका मान 1 होता है। ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपने दोनों को प्लस लिए हैं जबकि E की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो E की दिशा को यहाँ माइनस लूंगा बेटा, उस तरफ बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री भी 180 करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आ गया विद्युत फ्लक्स बेटा 2EA, इन दोनों पृष्ठ में गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो गया क्या? 2EA, E into ds फार्मूला से ds की जगह A हो जाए। अब वक्राकार पृष्ठ और रेखाएं समांतर हैं, तो इस फ्लक्स पर पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। लिखिए, बेलन के वक्र पृष्ठ पर और विद्युत बल रेखाएं समांतर हैं, अतः इस वक्र पृष्ठ पर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इस प्रकार से आप लोग डिटेल कर दिए कि वक्र पृष्ठ पर बेटा विद्युत फ्लक्स शून्य है और बाकी में आप लोगों का टोटल जो वृत्तीय पृष्ठ है उस पर 2EA है। अब इसको यदि मैं मिटा दूं तो आगे आप लोगों को कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आप लोगों को निकाल लेने हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन। अतः गॉसी पृष्ठ से, यह है ना गॉसी पृष्ठ, आपका पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संकेत दे देता हूं, फाई ई बराबर, एक तो 2EA आया और एक 0 आया बेटा वक्र पे, तो फाई ई बराबर आया 2EA, समीकरण नंबर 1। अगर मैं मिटा देता हूं, अगर नहीं है जरूरत इसकी, गॉस का प्रमेय लगा दीजिए। गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है 1/ε0 into q, जहां ε0 है बेटा जो भी है बाह्य अनुवाद की निरपेक्ष विद्युत q बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, क्योंकि वर्णन में नहीं लिखे, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश लिख दिया। ε0 जानते हैं बाह्य अनुवाद की निरपेक्ष विद्युत। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो बेटा, आपका हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका 2EA बराबर 1/ε0 into q, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो E बराबर हो जाएगा q/2 ε0 into a। समीकरण नंबर 3 दे देता हूं, पक्षांतर कर दिया मैं, 2a को पक्षांतर कर दिया, हो गया। अब सिग्मा का मान कर लो, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व इधर लिख रहा हूं बेटा, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा q/a, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो q बराबर होगा सिग्मा इंटू a। अतः समीकरण 3 से E बराबर हो गया बेटा, q का मान रखूंगा सिग्मा इंटू a/2ε0 इंटू a कट जाएगा, E बराबर आएगा सिग्मा अपान 2ε0। ये रहा आप लोगों का अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लेना, समीकरण 3 और 4 एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यथोचित, खासतौर पर इसमें समीकरण 4। अब एक बच गया इस चैप्टर में, और ये चैप्टर संभवतः 2 दिनों में आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे। शेष अपन कल देखेंगे।